जीपीएल 5 यानी ग्रामीण प्रीमियर लीग 5 का आयोजन अप्रैल में चेतन शर्मा जी की निगरानी में किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को बड़े मंच पर पहुंचने का मौका मिलेगा। देखें इस बारे में क्या बोले मशहूर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चेतन शर्मा जी। देखिए जी, इसको हम पहले रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, अप्रैल के आसपास शुरू करेंगे, मिडल ऑफ आईपीएल के आसपास। और मेन उद्देश्य ये है कि मैं गांव-गांव से प्रतिभा को ढूंढना चाहता हूं और उसमें आपको फास्ट बॉलर मिल जाए, उसमें आपको अच्छा एक स्पिनर मिल जाए। ऑलराउंडर्स के ऊपर तवज्जो हम ज़्यादा देंगे। और कहते हैं ना, हमारे देश में बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो गांव-गांव में हैं और वहां तक पहुंचने की ज़रूरत है। और हमने अभी शुरुआत की है। पूरे गांव में तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, जितने भी गांव में आपके माध्यम से हम पहुंच पाएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। अभी बच्चा अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? उनको हमारा ग्रामीण प्रीमियर लीग .com का एक वेबसाइट है, उस पर रजिस्ट्रेशन उनको दिखेगी और कुछ फॉर्मेलिटीज़ उनको करनी है, भरना है। हमारे पास पूरा डाटा आएगा बच्चे का, एंड देन हमारे कोचेस और हमारी मैनेजमेंट उनसे टच में रहेगी। फिर उनके ट्रायल्स होंगे, देन उनका स्टेप आगे डिसाइड होगा। ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं जो इसमें अच्छी प्रतिभा दिखाते हैं तो उनको कहाँ कहाँ अवसर मिलेगा? देखिए, उनको बहुत अवसर मिलेंगे। हम एक टीम बनाएंगे जो पूरे इंडिया में ट्रैवल करेगी, कम से कम 5 डेस्टिनेशंस में ट्रैवल करेगी। पूरा साल उनकी फ्री कोचिंग होगी हमारे कोचेस के साथ। उनमें से कुछ फास्ट बॉलर्स अगर हम अलग, वो 20 लड़के अलग रहेंगे, फास्ट बॉलर्स अलग रहेंगे, स्पिनर्स अलग रहेंगे। वो पूरा साल हमारे एक फास्ट बॉलिंग का पूरा यूनिट है जो उनको तेज़ गेंदबाजी सिखाएगा। स्पिनर्स का अलग यूनिट है, वो स्पिनर्स को अलग सिखाएगा। तो हमारी कोशिश यही है कि जी, जितने प्रतिभा हम अच्छे बच्चे ढूंढ पाएँ और अगर हमें मिलते हैं तो बहुत खुश होऊंगा मैं उसमें। अभी कहाँ के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अभी एनसीआर हम अभी थोड़ा सा छोटा दायरा बना रहे हैं। मतलब वो बच्चे जो नोएडा सुबह आ सकें और शाम को अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि इस समय हमारे पास रहने की फैसिलिटीज़ हमने अभी तक नहीं बनाई है। वो अगले 6 से 8 महीने तक हम रहने की फैसिलिटीज़ बनाएंगे। अगले साल का जो जीपीएल होगा वो हम और दायरा बहुत बड़ा बनाएंगे, लेकिन इस समय वो दायरा है जिसमें बच्चा सुबह आए और शाम को अपने घर सेफ एंड साउंड पहुंच जाए। इस लीग में कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे टोटल? देखिए, अप्रॉक्सीमेटली इनिशियल तो हम 400-500 बच्चा सेलेक्ट करेंगे जी, और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ये हज़ारों में नंबर्स आएंगे, लेकिन इनिशियल 400 लड़का है। और उसमें से कितनी छटनी होगी वो अभी मेरे कोचेस डिसाइड करेंगे जी। तो इससे अलग एक सवाल था हमारा कि जो पहले टेस्ट मैच होते थे, उस समय के टेस्ट मैच में आपके टेस्ट में क्या स्थिति में बदलाव आया है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया कि जो पिछले 8 मैच हर 6 में था। जी, देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैचेस हैं। जब हम अपने समय में खेलते थे उस समय ड्रॉ ज़्यादा होते थे। आजकल ड्रॉ नहीं होता, तो 2.5 दिन में मैच खत्म हो रहे हैं। इसमें से T20 का प्रभाव भी नजर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, करने के पास नहीं, टिक्कर नहीं, लेकिन थोड़ा प्रभाव वो आजकल, वो समय जैसे मैंने कहा ड्रॉ नहीं होते हैं, हर समय रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो क्योंकि आप छोटा फॉर्मेट भी खेलते हैं तो आदत थोड़ी सी पड़ जाती है शॉट्स खेलने की। जैसे पंत हैं, तो उनको खेलने का जो स्टाइल है वो कुछ T20 टाइप में होता है, क्योंकि वो सीधा मतलब लेफ्टी खेल रहे हैं, लेफ्ट में सीधा शॉट कर देते हैं। देखो, पंत जैसे खेल हो रहे हैं पंत जैसे खेल रहा है उसको ऐसे ही खेलने दीजिए। खेलता अच्छा हाँ, वो वैसे ही रन बनाएगा और बहुत अच्छे रन बनाता है। और देखिए, हर प्लेयर की अपनी अपनी सोच है। आप विराट कोहली करेंगे, वो डिफरेंट तरह के बल्लेबाज हैं। आप जो पुजारा पे थोड़ा पीछे चले जाए, जिनके रहने पे चले जाएं, वो अलग तरह के प्लेयर थे। श्रेयस अय्यर अलग हैं। और मतलब हर प्लेयर की अपनी अपनी रूप रचना है। और रोहित शर्मा थोड़ा तेज़ खेलते हैं और 3 नंबर पे जो आएगा वो अलग खेलता है। तो सबको अपने अपना सोचना है कि अपने आप को ढालना। देखिए, सब प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, अपने आप को ढालना ज़रूरी है। जैसा मैच हुई थी, जब फर्स्ट आपने बात की थी कि फर्स्ट ऑलराउंडर, तो क्योंकि भारत के पास सिर्फ एक, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ही जो थे वो शायद फास्ट बॉलिंग में थे। कमी भी बिल्कुल। देखिए, जो कमी है हमें मान लेनी चाहिए। अगर ऐसे जैसे मैं आज ये भाटी जी और सुनील नागर की बदौलत आज मैं उठकर ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आपको उसके लिए ग्राउंड चाहिए। आप अगर आकर थोड़ी मदद कर, आपको पता होना चाहिए, अगर मुझे सब कुछ क्रिकेट ने दिया है और मैं अगर क्रिकेट को कुछ वापस दे रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि देश को या इस समय हमारी टीम को ज़रूरत किस चीज़ की है। हमें ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है।
तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि देश का भला हो, तो थोड़े ऐसे ऑलराउंडर्स ढूंढे जाए। देखिए ये सिलेक्टर्स का काम है, लेकिन सिलेक्टर्स भी कितना जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग सब मिलकर उनकी मदद करेंगे तो भारतीय टीम को ही फायदा होगा, भारतीय टीम आगे जाएंगे। देखिए पहले हमने जीपीएल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के सफल आयोजन कराए और उसमें जो अच्छे बच्चे निकले उनको फ्री कोचिंग भी कराई, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के द्वारा कराई। लेकिन हम जो बच्चों को प्लेटफार्म तो हमने उपलब्ध करा दिया, लेकिन जो प्रतिभाओं को तराश के हम अंडर 19, रणजी और आईपीएल के लिए भेज सकते थे, अपने एनसीआर क्षेत्र से वो नहीं भेज पाई। उसी लिए हमने, हमारे लिए चेतन पाजी से हमारी इसमें डिस्कस हुई कि हमें ग्रामीणों के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है और हमारे बच्चे यहाँ इंडिया में देश का, हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करें, स्टेट का प्रतिनिधित्व करें, ज़िले का प्रतिनिधित्व करें। उसके लिए आप यहाँ से जो अच्छे टैलेंट हैं उनको आगे भेजने में हमारी मदद करो। हमारे उस आग्रह को, हमारे उस निवेदन को चेतन पाजी ने मान के कपिल देव जी से भी इन्होंने डिस्कस किया, उनको भी यहाँ बुलाया और उसमें तय किया कब के जीपीएल 5 बिल्कुल अलग तरह का होगा। अब के हम बहुत सारे बच्चों के ट्रायल लेंगे और ट्रायल लेके उनको आईपीएल की तरह टीमों में बांटेंगे और उनके फिर मैच कराए जाएंगे और देश के कोने कोने में, चाहे वो बंगाल हो, चाहे आगरा हो, चाहे चंडीगढ़ हो, ऐसे स्टेट में जा के मैच कराएंगे ताकि उन्हें अलग अलग पिचों का, अलग अलग मिट्टी का अनुभव हो। और जो अच्छे बच्चे हैं उनको चाहे आईपीएल की टीम बुलाएं, चाहे सेलेक्टर बुलाएं, जिसमें दम है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे बल्लेबाज हो, उसे आगे मौका दिया जाए। हमारा यही सपना है कि हमने 4 जीपीएल कराए और इस जीपीएल में चेतन पाजी के आने से हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इनके अनुभव से, इनकी परख से वो खिलाड़ी जरूर निकलेंगे ताकि हमारे जिले का नाम रोशन हो।